हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल में आपको आपके पोस्ट प्रेफरेंस को कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले आप वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करेंगे और जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपको सबसे पहला पेज यहाँ पर ये शो होगा जहाँ पर आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन आएगा और आप यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हैं सिलेक्ट प्रेफरेंस। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एक ऐसा पेज ओपन होगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडिडेट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर। तो ये तीनों डिटेल्स आपको एंटर करनी है और यहाँ पर उसके बाद जितने भी पोस्ट हैं उनके नाम आएंगे, वो कौन से मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का है और उसके साथ एक पोस्ट कोड होगा। तो आप ये ध्यान दें कि जो भी पोस्ट है उसका पोस्ट कोड ही आपको फिल करना है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे गलती ना हो। और इसी तरीके से सारे पोस्ट जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं B18 असिस्टेंट पोस्ट के लिए फॉर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। और उसके बाद आप आगे देखिए यहाँ पे अगर आप देखो D47 है फॉर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो और जैसे ही आप एट द एंड जाओगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर आपको जो है पोस्ट आपके फिल करना है। तो यहाँ पे आपको ये जो कोड दिया गया है ना वो आपको फिल करना है। और ये आप ध्यान रखें कि जो आप ये प्रेफरेंस दोगे ये आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग दोगे। बस ये देख लेना कि वहाँ पे जो आपका मेडिकल कंडीशंस है, जैसे कुछ पोस्ट के लिए कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जो फुलफिल होनी चाहिए, तो आप देखिएगा कि वो मेडिकल कंडीशंस आप फुलफिल कर रहे हो तभी वो पोस्ट डालिएगा। अगर नहीं है तो फिर उसे वेस्ट नहीं कीजिएगा। बाकी उसके अलावा आपके स्कोर को उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग ही भरना है, क्योंकि अगर आपका स्कोर कम होगा तो आपकी जो नेक्स्ट प्रायोरिटी होगी वो पोस्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि मेडिकली आप फिट हो उस पोस्ट के लिए या नहीं और आपकी प्रायोरिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सारे पोस्ट भरेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए B12 आपका पोस्ट भरा गया, B13, B09। तो ऐसे ही अगर आपको चाहिए कि कोई भी एग्जाम मतलब पोस्ट आपको मिल जाए तो आप ये जितने 55 पोस्ट है ये सारे ही भर सकते हैं, ताकि अगर एक में अगर आपका नहीं हुआ तो जो नेक्स्ट प्रायोरिटी है आपकी या जो नेक्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस है वो आपको मिल जाए। और आपको यहाँ पर जब आप ये पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे हो तो यहाँ पर ये 3 नोट दिया गया है वो आप जरूर पढ़ ले। जैसे पहला है कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर ओनली दोज पोस्ट फॉर विच दे आर एलिजिबल। तो जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आपको मेडिकली और बाकी जो चीजें हैं उस पोस्ट के लिए चेक कर लेना है कि आप एलिजिबल है या नहीं। सेकेंड नोट दिया है यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट फॉर विच यू हैव नॉट ऑप्टेड एंड कॉन्सिक्वेंटली प्रेफरेंस हैज बीन मार्क्ड एज एक्स। तो अगर आपने किसी पोस्ट का भरा नहीं है तो वो जो पोस्ट है वो आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी जॉब में मतलब आप किसी भी जॉब में सिलेक्ट हो जाए तो आप कोशिश करें कि जितनी भी प्रेफरेंस के लिए आप एलिजिबल हैं वो सारी आप फिल करें। एंड द थर्ड नोट इज कैंडिडेट्स हु आर ओवर एज एंड हु वेर एब्सेंट ऑप्शंस वुड नॉट बी कंसिडर्ड। तो अगर आप ओवर एज हैं और आपने स्टिल प्रेफरेंस डाल दी है, यहाँ पे पोस्ट डाल दिया है, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। और अगर आप एब्सेंट थे तो वो भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये नोट आप पढ़ लीजिएगा बिफोर फिलिंग योर पोस्ट। और एट द एंड यहाँ पर जब आप जाओगे तो लास्ट में आपको अग्री करना होगा, ये टिक मार्क करना होगा अग्री वाले बॉक्स को। और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी देनी है। उस पर आपको एक ओटीपी जाएगी वेरिफिकेशन के लिए। जैसे ही आप वो ओटीपी देते हैं, सबमिट करते हैं, आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस वाली चीज़ है, प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो जाएगी।